दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल एसडी ऑलराउंड में। दोस्तों आज एक बार फिर से हम भारत के प्रमुख संस्थानों को कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इसरो के बारे में कवर किया था, सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मेन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बिंदुओं को हमने बताया था। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं और इसका नाम है दोस्तों DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम सभी इम्पोर्टेंट बिंदु से रूबरू कराएंगे और आपका मेंस का यहाँ से 3 नंबर हो चाहे 5 नंबर या 11 नंबर का एक भी नंबर बाहर नहीं होने पाएगा, क्योंकि हमने ये इसमें पूरा टॉपिक कवर किया है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये पेपर 3 का जो मेंस पेपर 3 है, यूनिट नंबर 7 है। इसमें कौन सी यूनिट है? 7 नंबर है, जो प्रमुख संस्थानों के बारे में इसमें कहा गया, उसी को हम कवर करने की सीरीज़ शुरू किए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं आज हम सबसे पहले पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले परिचय देखेंगे DRDO का, उसके उद्देश्य देखेंगे, उसकी क्या विशेषताएं हैं देखेंगे, और DRDO के प्रमुख कार्यक्रम क्या हैं दोस्तों उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, और DRDO के कार्य क्षेत्र क्या हैं और विषय क्या है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों परिचय। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म है DRDO का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अगर हम बात करें पैतृक एजेंसी जो है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका महत्वपूर्ण परिचय रहा दोस्तों, स्थापना, मुख्यालय, पैतृक एजेंसी, वर्तमान अध्यक्ष। दोस्तों साथ ही साथ एक बिंदु आप और नोट कर लीजिएगा कि रक्षा मंत्रालय का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। क्या है दोस्तों? ये विंग है, अनुसंधान एवं विकास है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने दूसरे बिंदु की ओर, और दूसरा बिंदु है उद्देश्य। तो हमने परिचय के बारे में जान लिया है, अब चलते हैं उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। उद्देश्य में क्या है दोस्तों? इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उद्देश्य दोस्तों अत्याधुनिक महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करना, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु आप जरूर ध्यान, महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करना। ठीक है, जिससे बड़े बड़े देशों के साथ हम खड़े होकर डटकर सामना कर सकें। चलिए अब ध्येय वाक्य इसका जानते हैं। ध्येय वाक्य क्या है दोस्तों? ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, अर्थात शक्ति का स्रोत विज्ञान है। रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार DRDO का प्रमुख होता है, और रक्षा मंत्री का जो वैज्ञानिक सलाहकार होता है तो हमेशा DRDO का प्रमुख होता है। जैसे अभी कौन है वर्तमान में? तो जी सतीश रेड्डी जी हैं। और 1958 में 10 प्रयोगशालाओं के साथ ये शुरू किया गया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम विशेषताओं की ओर। तीसरा बिंदु क्या था? विशेषता। तो विशेषता आपको बता दें दोस्तों कि जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, नौसेना और जो वायु सेना है और जल सेना, इन तीनों सेनाओं की आवश्यकता के अनुसार हथियार, प्रणाली और उपकरण का विकास करना इसका महत्वपूर्ण विशेषता है। आत्मनिर्भरता के क्रम में DRDO ने अग्नि व पृथ्वी जैसी मिसाइल सिस्टम से भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। दोस्तों हल्के लड़ाकू विमान जैसे कि तेजस, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, पिनाका, वायु रक्षा प्रणाली, आकाश रडार आदि ने भारत की सैन्य ताकत को एक क्वांटम जंप दिया है। दोस्तों आज DRDO अपने 50 से अधिक प्रयोगशालाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से संबंधित तकनीकी विकास में लगा हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। और अगली विशेषताओं की बात करें तो वर्तमान समय में लगभग 5000 वैज्ञानिक व 32,000 कर्मचारी DRDO में कार्यरत हैं। तो ये दोस्तों इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता रही हैं। 5 विशेषताएं अगर आप लिख देंगे क्वेश्चन में, इसमें 5 नंबर से प्रश्न कैसे पूछेगा कि DRDO व इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। तो इसमें आप इतना लिखेंगे अगर दोस्तों, तो आपका नंबर मिस नहीं होगा और 1 नंबर नहीं कटेंगे।
ठीक दोस्तों, चलिए अब अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं और अगला बिंदु है दोस्तों डीआरडीओ के प्रमुख कार्यक्रम। तो डीआरडीओ के अगर हम प्रमुख कार्यक्रमों की बात करें दोस्तों, तो 1960 के दशक में प्रोजेक्ट इंडिगो के माध्यम से भूमि से आकाश जो मारक मिसाइल का विकास किया गया था। किस मिसाइल का? मारक मिसाइल का सबसे पहले इसका विकास हुआ था 1960 के दशक में। उसके बाद 1983 में शुरू हुआ दोस्तों IGMDP, जो कि इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग व आकाश मिसाइलों का विकास इसी के डीआरडीओ के अंतर्गत किया गया था। और कब? 1983 में। उसके बाद हल्के लड़ाकू विमान आए दोस्तों, तेजस का तकनीकी विकास किया गया। डीआरडीओ और HAL ने मिलकर MiG-27 के उन्नयन का कार्य भी किया है। वहीं निशांत व लक्ष्य नामक रणनीति UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल का विकास भी किया गया। इंसॉस राइफल का निर्माण व संवर्धन संबंधी परियोजनाओं का नेतृत्व भी किया गया। तो डीआरडीओ ने ये कई सारे कार्यक्रम को किए। ठीक है दोस्तों, और हम बात करते हैं इसके जो अगला है, हाल ही में डीआरडीओ ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया दोस्तों कि 9 किलोग्राम भार वाली हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। पांचवा क्या है? डीआरडीओ के कार्य क्षेत्र और विषय। दोस्तों इसमें हैं कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं इसके? वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग, सिस्टम मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग, नौसेना प्रणाली, रडार वायुसेना प्रणाली आदि कार्य क्षेत्र दोस्तों व विषय संबंधित हैं डीआरडीओ से। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बिंदु थे दोस्तों। आप एक एक कर इनको जरूर परिचय, उद्देश्य, विशेषताएं सभी को हमने कवर कर दिया है। और दोस्तों इसे अगर आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे दोस्तों, तो आप 100% श्योर रहिए कि यहाँ से आपका बाहर एक नंबर भी नहीं होगा। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों धन्यवाद, और आप इसी तरह बने रहिए। अगर आपका प्यार सपोर्ट बना रहा तो हम आगे भी इसी तरह के सभी संस्थानों को कवर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।